हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। ये आपके एनसीईआरटी बुक की साइंस क्लास 6 की चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। मतलब आप जो खाना खाते हैं ये खाना कहाँ से आ रहा है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। तो आपने आज खाना क्या खाया है, आपको यहाँ पे पूछ रहा है। तो आप आज क्या खाना खाए हैं कमेंट करके मुझे भी बताइए। ठीक है, फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। और आप ये भी देखिए कि आपके दोस्त ने क्या खाना खाया है। ठीक है, आपने क्या खाया है और आपके दोस्त ने क्या खाया है, ये आपको बताना है। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। क्या आप सेम तरह की मतलब एक ही तरह की खाना कल भी और आज भी खाए हैं क्या? बिल्कुल नहीं। कल हम कुछ और खाए थे। यस्टरडे जो खाना आपका कल का खाना और आज का खाना में जरूर अंतर होगा। मान लीजिए कल आप रोटी और दाल खाए तो आज रोटी और कुछ सब्जी खाए। ठीक है, तो हम लोग रोज डिफरेंट डिफरेंट खाना खाते हैं, एक ही तरह का खाना रोज नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? अगर आपको ये चीज जानना है तो मुझे क्वेश्चन करें। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स एट डिफरेंट आइटम्स, इजंट इट। हम लोग डिफरेंट तरह का खाना डिफरेंट तरह का आइटम्स खाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते हैं? यस, जरूर खाते हैं। हम लोग रोज, क्या आप रोज चावल दाल सब्जी रोज खाते हैं क्या? नहीं। हम लोग के खाने में वेराइटीज हैं। कभी हम नॉन वेज खाते हैं, चिकन, कभी हम अंडे खाते हैं, कभी हम कोई बैंगन का सब्जी खा लिए, कभी कुछ और सब्जी खा लिए, कभी इडली खा लिए, कभी डोसा खा लिए। वेराइटीज ऑफ फूड्स हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानेंगे फूड वैरायटी के बारे में। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे। दिन में आपके दोस्त लोग उनके डेली लाइफ में क्या क्या खाना खाते हैं, आप उन लोग को वो चीज पूछिए। सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। आपके जो दोस्त डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट 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 राज्यों में, ठीक है, आपके जो दोस्त लोग रह रहे हैं उनसे आप पूछ के आप बता सकते हैं कि वो लोग क्या क्या खाना खाते हैं। आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट का एक नेटिव खाना होता है, सबका एक अलग अलग खाना होता है। जैसे कि आप साउथ इंडिया में चले जाएंगे, जैसे कि अ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, वहां पे आपको क्या मिलेगा? इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, यही सब वो लोग खाते हैं। आप पंजाब हरियाणा की तरफ चले जाएंगे, वहां पे लस्सी, घी का पराठा, ये सब मिलेगा। आप उड़ीसा में चले जाएंगे, आपको मिलेगा चावल दाल। ठीक है, सारी जगह का स्टेट के हिसाब से खाना वेरी करेगा। ठीक है, लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक इन द गिवन इन द टेबल 1.1 फॉर एज मेनी फ्रेंड एज पॉसिबल। ठीक है, आप अपने दोस्तों का नाम लिखिए, उनसे पूछिए कि वो क्या क्या खाना खाते हैं। चलिए टेबल 1.1 सॉल्व करते हैं। यह हमारा टेबल 1.1। तो पहले हम क्या किए, मैंने एक दोस्त को पूछा जिसका नाम राम है। ठीक है, राम ने क्या खाया था? इडली, डोसा और दही खाया था, कड़ मतलब दही। ठीक है, राम बिलोंग्स टू साउथ इंडिया। ठीक है, राम बिलोंग्स टू केरला, ये साउथ इंडियन है, इसीलिए इसने इडली डोसा कड़ खाया है। रोहित रोहित ने क्या खाया था? रोहित ने खाया था वेजिटेबल, दाल और रोटी। विमल ने क्या खाया था? विमल ने खाया था फिश करी एंड राइस, माछ की सब्जी और चावल। राहुल ने क्या खाया था? राजमा, राइस, घी एंड सरसों का साग। सरसों का साग आपको पता होगा, मस्टर्ड, जो मस्टर्ड प्लांट होता है उसका लीफ को हम खाते हैं। ठीक है, निक्की ने क्या खाया था? राइस, तूर दाल और गोभी का सब्जी। देखिए यहाँ पे दाल रोहित भी खाया था और निक्की ने भी दाल खाया है, लेकिन दोनों के दाल में भी डिफरेंस है। देखिए इसने खाया था तूर दाल, इसने खाया था मूंग दाल। ठीक है, दोनों की दाल में भी अंतर है। तो मेरे जो दोस्त लोग हैं उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप का खाना खाए थे उस दिन। सबने तो एक जैसा खाना नहीं खाया था। ठीक है, सब लोग अलग अलग खाना खाए थे। वैसे ही ये टेबल 1.1 कंप्लीट हो गया हम लोग का। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट फूड आइटम्स। यहाँ पे देख सकते हैं ये इडली सांभर चटनी, ये फिश करी है, ये दाल है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स यहाँ पे है। तो अभी देखते हैं, देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारा वेराइटीज ऑफ फूड मिलता है हम लोग को, जो हमने फिगर 1.1 में देखा। ये फिगर में हमने देखा, फिगर 1.1 में क्या देखा? ये एक टाइप का खाना है, ये एक टाइप का खाना है, ये एक टाइप का खाना है।
तो हम लोग को वेराइटीज ऑफ फूड्स मिला है। व्हाट आर दीज फूड्स आइटम्स मेड अप ऑफ? तो ये जो वेराइटीज ऑफ खाना है, ये जो फूड्स है, ये कैसे बना है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। थिंक अबाउट राइस। राइस कुक्ड एट होम। चावल, चावल हम लोग घर में बनाते हैं, सबके घर में चावल बनता है, सही है कि नहीं? यस, सबके घर में बनता है। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। हम क्या करते हैं, कच्चा चावल लेते हैं, उसको पानी में बॉयल कर लेते हैं, पानी में उसको उबाल लेते हैं। जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। तो राइस बनाने के लिए हमको बस दो ही मटेरियल चाहिए, ये बात याद रखना। कितना मटेरियल चाहिए? टू मटेरियल्स ओनली। क्या चाहिए? एक चाहिए राइस, एक चाहिए वाटर। राइस और वाटर को लेके हम लोग बॉयल कर लेंगे तो हमारा राइस प्रिपेयर हो जाएगा। तो जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स, ओके, इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। इंग्रेडिएंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय इंग्रेडिएंट्स? तो क्या है इंग्रेडिएंट्स? द मटेरियल्स we need for the preparation of food items। ठीक है, खाना बनाने के लिए हमें जो मटेरियल्स चाहिए उसको हम कहेंगे इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, याद हो गया ये बात? चलिए, सो राइस बनाने के लिए हमको कितना इंग्रेडिएंट्स चाहिए? दो इंग्रेडिएंट्स। वैसे ही ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स। कुछ फूड आइटम को बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस एंड ऑयल। ठीक है, तो जब वेजिटेबल करी हम बनाते हैं, सब्जी जब बनाते हैं हम, उसमें हमको क्या क्या चाहिए? वेजिटेबल चाहिए, ये हो गया एक, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए। तो हमको टोटल कितना इंग्रेडिएंट्स लगा? चार इंग्रेडिएंट्स लगा। राइस बनाने के लिए कितना लगा था? दो इंग्रेडिएंट्स लगा था। तो वैसे ही सारे सारे खाना बनाने के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स बनाने के लिए हमको डिफरेंट नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ठीक है, समझ गए आप ये बात? चलिए एक्टिविटी 2 में जाते हैं। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। ये जो टेबल में हमने जो जो आइटम का लिस्ट बनाया है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर एट होम। ठीक है, इसको बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, अपने फ्रेंड और मतलब अपने दोस्तों और अपने बड़ों से घर में बात करके इसको हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम टेबल नंबर 1.2 को बनाएंगे, फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। तो पहला आता है रोटी। ठीक है, रोटी और चपाती। रोटी और चपाती बनाने के लिए हमको चाहिए बस आटा और वाटर। फिर हम बनाएंगे दाल। दाल बनाने के लिए हमको चाहिए पल्सेस। पल्सेस का मतलब याद रखिएगा, पल्सेस मतलब जितने भी दाल्स होते हैं, जैसे हो गया आपका मूंग, तूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, ठीक है, जितने भी आपके दाल हो गया ये सब पल्सेस के अंडर आते हैं। ठीक है, तो दाल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल और घी, ऑयल या घी। ठीक है, इडली बनाएंगे। इडली बनाने के लिए क्या चाहिए? राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर। ठीक है, फिश करी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? ऑब्वियसली फिश चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए, नमक चाहिए, पानी चाहिए। ठीक है, तो हमारा टेबल 1.2 कंप्लीट हो गया। व्हाट डू वी फाइंड? हम लोग को क्या मिला इससे? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स? इसमें क्या हमको ऐसा कुछ इंग्रेडिएंट्स मिला जो डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम के लिए एक जैसा हो? यस, ऑब्वियसली मिला। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पानी, पानी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें सारे में तो पानी कॉमन निकला। वाटर सब में निकला। ऑयल यहाँ भी लगा है, ऑयल यहाँ भी ऑयल लगा। सॉल्ट यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा। दाल, यहाँ पे भी दाल यूज हुआ पल्स में, और उड़द दाल तो यहाँ पे भी यूज हुआ। स्पाइसेस यहाँ पे यूज हुआ।
इडली में भी स्पाइसेस यूज होते हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ इंग्रेडिएंट्स हमको मिला जो कि सारे फूड में कॉमन मिलता है। जैसे कि आप सॉल्ट को ले सकते हैं एग्जाम्पल में। नमक तो हम सारे खाने में डालते हैं, खीर में नहीं डालते हैं। चीनी की बात कर देते हैं, चीनी हम कस्टर्ड में भी डालते हैं, खीर में भी डालते हैं, ठीक है। चीनी हम जब बनाते हैं कुछ स्वीट्स, सूजी का हलवा, गाजर का हलवा, उसमें भी चीनी डालते हैं, ठीक है। तो चीनी दोनों टाइप का फूड मटेरियल के लिए चीनी एक कॉमन सब्जेक्ट बन गया हम लोग के लिए, ठीक है। कॉमन फूड आइटम बन गया, कॉमन इंग्रेडिएंट बन गया, ठीक है। चलिए, सो फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, अब हम देखेंगे वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम्स फ्रॉम। ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये कहां से आती है, ठीक है। अब इसका सोर्सेस के बारे में हम जानेंगे, ये फूड मटेरियल एंड सोर्सेस से, ठीक है। इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। कुछ फूड सोर्सेस को हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से सोर्स से आया है, वेदर इट इज ए प्लांट सोर्स और इट इज ए एनिमल सोर्स, जो हमने टेबल 1.2 में बनाया था। फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम। फूड और वेजिटेबल से ये कहां से हम लोग को मिलते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो ऑब्वियसली प्लांट सोर्स से मिलेंगे हमको, ठीक है। यहां पर रहा फ्रूट और ये रहा वेजिटेबल्स, तो हमको ये कहां से मिला, प्लांट सोर्स से मिला, ठीक है। वैसे ही मिल्क, एग, मीट, ये हमको कहां से मिला, ये हमको एनिमल सोर्स से मिलता है। एग हम लोग बर्ड से मिल जाता है, हमको एक मुर्गी से एग मिल जाता है, ठीक है। मिल्क हमको काऊ से मिल जाता है, मीट हमको मिल जाता है एनिमल्स से, चिकन हो या गोट हो, ठीक है, फिश, ये सब टाइप का चीजें सब हम एनिमल सोर्स से हमको मिल जाता है, ठीक है। सो लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम्स फ्रॉम। सो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फूड आइटम्स है इसको हम चेक करेंगे ये कहां से आया है, और इसके बारे में हम लिस्ट बनाएंगे। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस, ओके, इसका जो इंग्रेडिएंट्स है और इसका सोर्सेस है, यहां पे हम उसका लिस्ट बनाएंगे ये टेबल में, ठीक है। तो टेबल 1.3 को हम भरते हैं, इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेस। इंग्रेडिएंट जो बनता है उसका फूड आइटम्स, ये जो फूड आइटम्स जो का इंग्रेडिएंट जो है वो कहां से आता है, इसके बारे में हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे इडली के बारे में, ठीक है। इडली बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, राइस चाहिए, उड़द दाल चाहिए, सॉल्ट चाहिए, वाटर चाहिए। राइस कहां से आता है, चावल, दिस इज ए प्लांट सोर्स, धान से आता है। उड़द दाल कहां से आता है, दिस इज ऑल्सो ए प्लांट सोर्स। सॉल्ट कहां से आता है, ये नेचुरल सोर्स है, सी से मिलता है, समंदर से, समंदर के पानी को सुखा के हमको सॉल्ट मिलता है। वाटर कहां से आता है, दिस इज कम्स फ्रॉम ग्राउंड वाटर, ओके। अंडरग्राउंड देखिए पानी कहां से मिलता है, जब आप मिट्टी को खोदते हैं ना, बोरवेल लगा के हो या ट्यूबवेल लगा के हो या वेल या कुएं खोद के हो, आपको मिट्टी के नीचे से पानी मिलता है, दिस फ्रॉम अंडरग्राउंड। नेचुरल रिसोर्स कहां से, और ये नेचुरल रिसोर्सेज भी है, इसको एक नेचुरल रिसोर्सेज भी हम बोल सकते हैं, मतलब ये प्रकृति से हमको मिलता है। चिकन करी बनाते हैं, चिकन करी बनाने के लिए क्या चाहिए, चिकन चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, घी चाहिए, वाटर चाहिए। चिकन कहां से मिलता है, एनिमल सोर्स से ही है। स्पाइसेस कहां से मिलेगा, प्लांट सोर्स से। ऑयल एंड घी, देखिए घी तो हमको मिल्क से मिल जाएगा हमको घी, तो घी हो गया एनिमल रिसोर्स, और ऑयल हो गया प्लांट सोर्स, ठीक है। जैसे कि मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, जो मस्टर्ड से बनता है, सरसों का तेल, या सनफ्लावर ऑयल रख सकते हैं, ये सनफ्लावर प्लांट से मिलता है, उसके फ्लावर से, तो ये हो गया प्लांट। तो वाटर ऑल्सो है नेचुरल रिसोर्स, ये प्रकृति से हमको मिलता है। खीर बनाएंगे, अभी खीर बनाने के लिए क्या चाहिए, मिल्क चाहिए, राइस चाहिए, शुगर चाहिए। मिल्क कहाँ से मिल जाएगा हम लोग को, एनिमल से मिल जाएगा, दूध गाय से मिल जाएगा, गाय बकरी यहाँ से हमको दूध मिल जाता है। राइस कहाँ से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा। शुगर कहाँ से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा, ठीक है। तो टेबल 1.3 हम लोग फिल कर लिए। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से हमको क्या मिला, ठीक है। ये 3 नंबर वाला एक्टिविटी करने के बाद हमको क्या मिला, प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सेराल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सो प्लांट क्या है, फूड जो हम लोग खाना खाते हैं उसका इंग्रेडिएंट्स का एक सोर्स है। जैसे कि ये हमको ग्रेन्स प्रोवाइड करता है, ग्रेन्स में क्या आ जाएगा, चावल, मडवा, बाजरा,
ठीक है। गेहूं, गेहूं ये सब आ जाएगा ग्रेन्स में। सेरल्स, सेरल्स में क्या आ जाएगा, यही ग्रेन्स और सेरल्स। सेरल्स में भी आपको मिल जाएगा ये मड़वा, गेहूं, चावल, ठीक है, ये सब ग्रेन एंड सेरल्स में आ जाएंगे। वेजिटेबल्स में आ जाएंगे, फ्रूट्स भी हमको मिल जाएगा, प्लांट से हमको वेजिटेबल्स भी मिलते हैं, फ्रूट्स भी मिलते हैं, ठीक है। वैसे एनिमल प्रोवाइड्स अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। एनिमल हमको क्या देते हैं, दूध देते हैं, मीट प्रोडक्ट्स देते हैं, मछली, चिकन, ये सब हमको यहीं से एनिमल से मिलता है, और एग्स, अंडे भी हमको एनिमल से मिलता है। काउ, गोट्स एंड बफालोज आर सम कॉमन एनिमल्स व्हिच गिव्स अस मिल्क। सो गाय, बकरी, भैंस, ये सब जो एनिमल्स है हम लोग को दूध प्रोवाइड करते हैं, दूध देते हैं, ठीक है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर लाइक बटर, क्रीम, चीज, कर्ड आर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स लाइक क्रीम, बटर, चीज, दही, ये सब जो चीज होता है ये वर्ल्ड भर खाया जाता है, ये वर्ल्ड भर पाया जाता है, ठीक है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। क्या आपको ये काऊ, बकरी और बफालो को छोड़ के दूसरे एनिमल्स का नाम याद है क्या, जो लोग हमको मिल्क देते हैं। अगर आपको ये चीज याद है तो आप जरूर लिख के बताएं मुझे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्लांट्स, पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट पार्ट्स, प्लांट के कौन से हिस्से और एनिमल के कौन से प्रोडक्ट को हम एज ए फूड यूज करते हैं, खाने की तरह हम यूज करते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट हम लोग के लिए खाने का सोर्स है। विच पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, प्लांट के कौन से पार्ट हम खाते हैं। इसे मान लीजिए हम लोग एप्पल ट्री का एक फ्रूट्स खाते हैं, एप्पल खाते हैं, क्या हम लोग तो पूरा का पूरा एप्पल ट्री तो निगल नहीं जाते हैं ना, हम उसका फ्रूट्स खाते हैं। वैसे ही हम जानेंगे कि प्लांट्स तो हमको खाना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली प्लांट के कौन से पार्ट को हम खाते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स, हम लोग बहुत सारे वेजिटेबल्स की पत्ते खाते हैं, ठीक है। लीफी वेजिटेबल्स मीन्स पत्ते वाले वेजिटेबल्स। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, प्लांट्स के कुछ फ्रूट्स को भी हम खाते हैं। समटाइम्स रूट्स, प्लांट के रूट्स भी खाते हैं। समटाइम्स स्टेम्स, प्लांट के स्टेम्स भी खाते हैं। इवन फ्लावर्स, प्लांट्स के फ्लावर भी खाते हैं। अभी आपको एक चीज हम बताएंगे, ठीक है, कि लीफी वेजिटेबल का कुछ एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले लीफी वेजिटेबल्स में आ जाएंगे आपके साग, जैसे कि सरसों का साग, आप ले सकते हैं सजन का साग, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट जितने भाजी साग, जितने जितने आप डिफरेंट साग्स खाते हैं, साग, ये सारे साग लीफी वेजिटेबल के अंडर आ जाएंगे। फ्रूट्स में क्या आएगा, फ्रूट्स में आप कह, फ्रूट तो आपको बहुत पता है, आप बैंगन ले लीजिए, चिली ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, डिफरेंट फ्रूट्स ले लीजिए, सारे फ्रूट्स तो प्लांट के फ्रूट्स पार्ट में आ गए। रूट्स में क्या आएंगे, जैसे आप कांदा ले सकते हैं, आप ले सकते हैं हल्दी ले सकते हैं, आप अदरक ले सकते हैं, ये सब प्लांट के रूट्स हैं। ये रूट्स पार्ट्स भी हम लोग खाते हैं। अब स्टेम्स में क्या खाते हैं, आप स्टेम्स में आप आलू ले सकते हैं। आलू को कभी आप लोग रूट मत समझना, आलू इज ए मॉडिफाइड स्टेम्स ऑफ प्लांट, ठीक है, ये बात याद रखना। आलू ले सकते हैं, आप यहाँ पे ले सकते हैं सुगर केन ले सकते हैं, आप जो गन्ने खाते हैं, गन्ने भी उसका स्टेम्स होते हैं, ठीक है। तो प्लांट के स्टेम्स भी आप खाते हैं। फ्लावर, फ्लावर में आपको एक बढ़िया सा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। हैव यू एवर ईटेन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड। देखिए पंपकिन फ्लावर, आपको दिखाता हूं पंपकिन फ्लावर क्या होता है। देखिए ये होता है पंपकिन का फ्लावर, ये है पंपकिन प्लांट, ये पंपकिन है, ये है उसका फ्लावर, ये देखिए ये मैच्योर फ्लावर है, बड़ा वाला फ्लावर, ठीक है। इसको अब आप देखिएगा घर में जरूर आप इसको खाए होगा, आप ये बात जाके अपने मम्मी को पूछिएगा, ठीक है, आपको बता देगी कि इसका सब्जी घर में कब बना था और कब कैसे खाए थे। इसको क्या करते हैं, चावल को ग्राइंडिंग करके उसका एक पेस्ट बनाते हैं, जिसमें स्पाइसेस डाल के ये पंपकिन के फ्लावर को तेल में हम लोग फ्राइड करते हैं और उसको हम खाते हैं, बड़ा टेस्टी लगता है। आप भी घर में खा के देखिएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि पहली वांट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेस अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो पहली को जानना है कि हम लोग जो खाना खाते हैं ये प्लांट और एनिमल को छोड़ के कहीं और से आता है क्या, ठीक है। ये चीज हम जानेंगे इस टेबल में,
ठीक है, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। अब यहाँ पे आता है एक टर्म एडिबल। एडिबल का क्या मतलब है, यहाँ पे लिखेंगे एडिबल का। एडिबल का क्या मतलब है? एडिबल मतलब दी ईटेबल प्लांट पार्ट्स। और आप इसमें कुछ अदर भी लिख सकते हैं, अदर पार्ट्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ईटेबल मतलब खाने लायक, ठीक है, जो खाने लायक हो उसको बोलते हैं एडिबल, ठीक है, इसको बोलते हैं एडिबल प्लांट पार्ट्स। सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल। मस्टर्ड की सीड से हमको क्या मिलता है? ऑयल मिलता है। एंड लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स, और उसके जो पत्ते हैं उसको हम वेजिटेबल के हिसाब से यूज करते हैं। जैसे अभी हमने लोग डिस्कस किया कि सरसों का लीव्स मतलब सरसों का साग, हम सरसों के लीव्स को सरसों के साग के हिसाब से खाए। और उसके जो तेल है वो तेल कहाँ से मिला हमको? उसका जो सीड है, ठीक है, सरसों का जो सीड है उसका जो बीज है उससे हमको क्या मिला? तेल मिला। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फ्रूट। बनाना तो सब लोग हम लोग खाते हैं, केला, केला का फ्रूट्स को हम खाते हैं, लेकिन केले के प्लांट को कभी खाए हैं आप लोग? जरूर खाए होंगे। मैं आपको एक फिगर दिखाता हूं, ये देखिए, ये केला जो केले का जो प्लांट है उसको जब आप लोग काट लेंगे ना, उसमें ऐसा ऐसा चीज मिलेगा। ये देखिए ऐसा चीज, इसको अगर बड़ा करके हम देखेंगे ना, ऐसे चीज, ये चीज को ना हम लोग सब्जी बना के खाते हैं, छोटा छोटा उसको काट के इसका बनाते हैं हम लोग करी, ठीक है, इसका हम बनाते हैं सब्जी और उसको हम खाते हैं। दिस इज द ट्रंक, ट्रंक ऑफ बनाना प्लांट। ये बनाना प्लांट का क्या है? ट्रंक है, ठीक है। थिंक मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। ऐसे और भी एग्जाम्पल आप लोग सोचिए जहां पे प्लांट के 2 से ज्यादा पार्ट्स हम लोग खाते हैं। अभी सरसों का हम एग्जाम्पल लिए, सरसों के सीड को भी हम खाए और उसके लीव्स को भी खाए। वैसे बनाना का एग्जाम्पल लिए, बनाना का क्या खाए? बनाना का फ्रूट को भी हम लोग खाए और उसका ट्रंक को भी खाए, ठीक है, उसका जो पेड़ का जो ट्रंक है उसको भी हम खाए, ठीक है। वैसे आप सोचिए कि प्लांट का किस और पार्ट को हम लोग खाते हैं, ठीक है। आप लोग सोच के उसको जरूर लिखिए यहाँ पे, ठीक है। अब हम आएंगे उसी चीज को, प्लांट पार्ट्स एज फूड, टेबल नंबर 1.4 को हम फिलअप करें। अभी हम देखेंगे पहले फूड आइटम्स, फूड आइटम्स विथ प्लांट एज ए मेजर सोर्स। तो फूड आइटम्स क्या क्या बनाएंगे हम, पहले वो देखेंगे। ब्रिंजल करी, ब्रिंजल करी बनाने के लिए, बैंगन की सब्जी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? बैंगन चाहिए, ब्रिंजल चाहिए। ब्रिंजल क्या है? प्लांट का फ्रूट है। चिली चाहिए, चिली क्या है? चिली प्लांट का फ्रूट है। मस्टर्ड ऑयल चाहिए, सनफ्लावर ऑयल चाहिए। मस्टर्ड ऑयल क्या है? प्लांट का सीड है। सनफ्लावर ऑयल क्या है? प्लांट का फ्लावर है। जीरा चाहिए, जीरा क्या है? प्लांट का सीड है, ये इसका प्लांट का बीज है। वैसे पटाटो करी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? पटाटो चाहिए, आलू चाहिए। आलू क्या है? स्टेम है, मैंने बोला था आलू इज ए मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है, नॉट रूट, रूट मत बोलना उसको, ठीक है। चिली चाहिए, चिली क्या है? चिली फ्रूट है। जीरा क्या है? जीरा सीड है। हल्दी चाहिए, हल्दी क्या है? हल्दी रूट है, ठीक है। वैसे हम लोग को चाहिए। ऐसे अरहर दाल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? मस्टर्ड ऑयल चाहिए, अरहर दाल चाहिए, चिली चाहिए, जीरा चाहिए। ये सब क्या है? मस्टर्ड ऑयल क्या है? सीड है। सनफ्लावर ऑयल क्या है? फ्लावर है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। अरहर दाल क्या है? सीड है। चिली क्या है? फ्रूट है। जीरा क्या है? सीड है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स को हम लोग खाते हैं एज ए फूड। और इसमें और को क्या चाहिए? अदरक चाहिए, हल्दी चाहिए, मस्टर्ड ऑयल चाहिए, ठीक है। अरहर दाल बनाने के लिए क्या क्या और चाहिए? अदरक चाहिए, हल्दी चाहिए, मस्टर्ड ऑयल चाहिए। अदरक कहाँ से मिलेगा हमको? रूट से मिलेगा अदरक। हल्दी कहाँ से मिलेगा? रूट से मिलेगा। मस्टर्ड ऑयल कहाँ से मिलेगा? सीड से मिलेगा। तो अदरक, हल्दी और रूट है, ये क्या है? ये प्लांट के रूट पार्ट है। मस्टर्ड ऑयल क्या है? प्लांट के सीड पार्ट है, ठीक है। तो टेबल 1.4 आप लोग को समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। Do not try to taste unknown plants around you to see if they are edible. Some plant could be poisonous. देखिए,
आपके आसपास में जो प्लांट्स है, जो पेड़ है, उसको आप ऐसे बिना जाने उसको मत खाइए, अनजाने में उसको मत खाइए, ये जानने के लिए कि ये खाने लायक है या नहीं है, क्योंकि कुछ प्लांट से जो जहरीले होते हैं। ठीक है, तो आप लोग कभी भी अपने आसपास में जो पेड़ है, पौधे हैं, उसको तोड़ के मत खाइए। ठीक है, यह बात आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। एक्टिविटी 4 में हम देखते हैं, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, हम लोग 1.3 टेबल में जो आइटम लिस्ट किए, चूज दीज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो प्लांट से मिलते हैं। व्हिच पार्ट ऑफ प्लांट्स, प्लांट के कौन से पार्ट से मिलते हैं। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट दीज फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स सोन इन टेबल 1.4। टेबल 1.4 में जो हम लोग किए अभी, ठीक है, उसके प्लांट के पार्ट्स हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, जो हमने ऑलरेडी यहां पे कर दिया है। ठीक है, टेक सम ड्राई सीड ऑफ मूंग और चना, मूंग और चना का जो सूखा हुआ बीज है, सूखा हुआ सीड है, उसको लीजिए। पुट सम क्वांटिटी ऑफ सीड इन कंटेनर, फिल विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर ए डे। आप लोग एक काम करिए, एक कटोरी लीजिए, एक कटोरी में चना और मूंग दाल को डालिए, उसके जो सीड है उसको डालिए, फिर उसमें आप डालिए थोड़ा सा पानी और उसको एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे उस पानी को आप सुखा दीजिए और ये सबको ऐसे ही रहने दीजिए। एक दिन के बाद आप देखेंगे यहां पे कुछ व्हाइट व्हाइट टाइप का ऐसे कुछ निकला होगा। ये क्या है? दीज आर स्प्राउट्स। ये क्या है? वो गजा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? स्प्राउट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्राउट्स। इसमें क्या होता है कि इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। क्या है? जर्मिनेशन। तो इससे क्या होता है? स्प्राउट्स बन जाते हैं। ठीक है, कि ये चीज आप घर में करिए और इसको देखिए कि कैसे ये स्प्राउट्स बनता है। स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ दिस सीड। ये जो छोटे छोटे व्हाइट स्ट्रक्चर बना है, इसको हम स्प्राउट बोले। इफ सो दिस सीड हैव स्प्राउटेड, इसको हम बोलते हैं स्प्राउटेड सीड। ये सीड स्प्राउटेड है। ठीक है, इफ नॉट, अगर ऐसे नहीं होता है तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको अगले दिन के लिए इसको आप एक कपड़े में, एक गीले कपड़े में उसको रैप करके उसको आप एक जगह पे टांग दीजिए। अगले दिन आपको दिखेगा ये जो चना है और ये मूंग है, उससे आपको स्प्राउट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उससे आपको क्या मिल जाएंगे? स्प्राउट्स मिल जाएंगे। आफ्टर वॉशिंग द स्प्राउट सीड यू कैन ईट देम। आप उस स्प्राउट सीड को धोने के बाद उसको आप खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो हैव बॉइल्ड, इसको आप बॉयल करके भी खा सकते हैं। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट। इसमें आप थोड़ा सा स्पाइसेस छिड़क के उसको एक टेस्टी स्नैक बना के आप उसको खा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे यहाँ पे कि चना और मूंग दाल जो है उसको हम लोग स्प्राउट करेंगे पानी में भिगा के, उसको एक दिन के लिए पानी में भिगा के छोड़ देंगे। उसके बाद उससे जो स्प्राउट बनेगा उसको हम धो के खा सकते हैं। और ये बहुत पौष्टिक होता है, इसको खाना बहुत अच्छा चीज होता है। आप बाहर का तेल का बना हुआ चीजें, बाहर का दुकान से, सब्जी से, सड़क के किनारे ये सब चीजें ना खरीद के अगर ये सब चीज बना के आप घर में खाएंगे तो आप जरूर हेल्दी रहेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा स्पाइसेस डाल के आप इसको टेस्टी भी बना सकते हैं। ठीक है, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। हनी के बारे में आप सबको पता होगा। ठीक है, ये जो मधु है, ठीक है, ये कहां से आता है? हैव यू सीन ए बी हाइव वेयर सो मेनी बी कीप्स बजलिंग अबाउट। तो आपने कभी बी हाइव्स देखा है? मधुमक्खी के छत देखा है? मधुमक्खी के घर देखा है आपने? वहां पे इतने सारे मधुमक्खी बजल करते रहते हैं। बजल मतलब वो एक घूमते रहते हैं उसके चारों तरफ, बी का थोड़ा एक साउंड करते रहते हैं। आपने कभी देखा ये सब चीजें? जरूर आपने देखा होगा। बीज कलेक्ट नेक्टर। नेक्टर क्या है? नेक्टर क्या होता है? ये फ्लावर के पास, ठीक है, फ्लावर के पास होता है एक स्वीट जूस। ठीक है, उसको हनी बी जो है, जो बी है, कलेक्ट करके अपने घर में, अपने बी हाइव्स में स्टोर करके रखते हैं एज ए फूड मटेरियल। ठीक है, तो आप लोग नेक्टार, हम लोग यही नेक्टार को कलेक्ट करके इसको रिफाइन करके उसको प्यूरिफाई करके उसको साफ करके हनी वहां से हमको मिलता है। ठीक है, तो
ये हनी को बी मतलब ये जो मधुमक्खी हैं दे स्टोर इन देयर हाइव्स, उनके घर में स्टोर करके रखते हैं। फ्लावर एंड देयर नेक्टार्स मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट्स ऑफ द ईयर। तो ये जो फ्लावर है, प्लांट का जो फ्लावर है, उसका जो नेक्टर है, ये कुछ ही पार्ट मतलब कुछ ही दिनों के लिए, साल में कुछ ही समय के लिए ये अवेलेबल होते हैं। मतलब साल भर फ्लावर में नेक्टर नहीं मिलता, कुछ ही पल, कुछ ही, जैसे मान लीजिए आप देखे हैं कोयल, एग्जाम्पल आपको एक मैं देके समझाता हूँ। कोयल को देखते होंगे, कोयल कौन से सीजन में अपना वो मीठे वाले आवाज निकालता है, जो कू कू करके निकालता है ना, कौन से सीजन में निकालता है? बोलिए, बसंत के सीजन में निकालता है, ठीक है। वैसे ही एक पर्टिकुलर सीजन में ही प्लांट के जो फ्लावर हैं, साल के एक पर्टिकुलर सीजन में ही प्लांट के जो फ्लावर है, उसको वो जो नेक्टर है वो हनी बी के लिए अवेलेबल होती है, ठीक है। उसको कलेक्ट करके हनी बी अपने हाउस में, अपने बी हाइव में, बी हाइव मतलब जो हनी बी होता है, जो बी होता है उसका घर को बी हाइव बोलते हैं, ठीक है। बी हाइव में स्टोर करके रखता है। सो बी स्टोर दिस नेक्टर फ्रॉम देयर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। तो क्या करते हैं, साल भर की यूज के लिए वो अपने घर में ये हनी को स्टोर करते हैं, ठीक है, नेक्टर को स्टोर करते हैं। When we find such a beehive, we collect the food stored by these bees as honey. हम लोग जब ऐसे बी हाइव देखते हैं, हम लोग बीज को निकाल के उसके घर से ये हनी कलेक्ट करते हैं, ठीक है। What do animals eat? Animals क्या खाते हैं? Do you have cattle or pet that you take care of? तो आपके घर में पेट या केटल, क्या आपके घर में पालतू जानवर है जिसका आप केयर लेते हैं? जैसे कि हम पालतू जानवर में क्या क्या रखते हैं, डॉग रखते हैं, केट रखते हैं, बफालो रखते हैं, गोट रखते हैं। तो आपके घर में कौन सा पालतू जानवर है, कौन सा केटल है, आप मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताएं, ठीक है। सो आपके घर में जो पालतू जानवर है वो क्या क्या खाना खाते हैं, व्हाट दे ईट, ठीक है। जैसे कि आप डॉग रखें, डॉग का खाना अलग है। आप मान लीजिए खरगोश रखें, उसका खाना अलग है। आपके घर में गाय है, गाय का खाना अलग है। तो ये सब जो खाना है इसको हम नीचे देखेंगे। यहाँ पे एक फोटो देख सकते हैं, एक स्क्वेरल है, ठीक है। एक स्क्वेरल है, स्क्वेरल क्या कर रहा है, वो कुछ नट्स खा रहा है, ठीक है। नट्स मतलब आप बोल सकते हैं ग्राउंड नट्स, काजू, बादाम, ये सब नट्स के अंदर आता है, ठीक है। पिस्ता, ये सब नट्स के अंदर आता है, ये नट्स वो लोग खा रहा है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड दैट एनिमल ईट्स। तो आपने देखा होगा एनिमल्स का खाना कुछ अलग अलग होता है। और जैसे कि आप डॉग को ग्रास देंगे खाने के लिए तो वो खाएगा नहीं, वो बेचारा दुबला रह जाएगा, वो मर जाएगा, ठीक है। या आप चिकन दे देंगे काऊ को, काऊ खाएगा क्या? तो सबका खाने का फूड आइटम्स अलग अलग होता है। जो एनिमल को जैसे खाना चाहिए हम उसको वैसे खाना देते हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? दूसरे एनिमल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अदर एनिमल्स क्या क्या खाते हैं। Have you ever observed that a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? क्या आपने ये नोटिस किया है, आपने कभी ये चीज देखा है कि स्क्वेरल, पिजियन, लिजर्ड और ये लोग स्मॉल इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े को खाते हुए? जरूर आप लोगों ने देखा होगा, लिजर्ड को, चिपकली को, जो स्क्वेरल है और जो पिजियन को, ठीक है। ये सब अलग अलग इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। ये टेबल में डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के नाम दिया गया है और उनके जो फूड आइटम्स हैं उनके बारे में दिया गया है। चलिए इसको हम अभी फिल करेंगे। तो पहले देखेंगे हम बफालो को। भैंस, भैंस क्या खाता है? ग्रास खाता है, ऑयल केक खाता है, हे खाता है, ग्रेन खाता है। ऑयल केक पता है ना आपको, जो सीड होता है ना, जो सीड, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको ऑयल केक क्या होता है। देखिए ये होता है ऑयल केक, ये है ना, ये एक ऑयल केक है, ये है मस्टर्ड ऑयल केक, ठीक है। ये है, ठीक
ठीक है, ये जो है ना स्ट्रॉ, स्ट्रॉ से बनता है, ये है, आप देखे होंगे ये, ठीक है। ये है ग्राउंड नट ऑयल केक, ग्राउंड नट ऑयल केक, ठीक है। ये जो नट्स होता है, ये जो सीड होते हैं, उनसे देखिए, जैसे कि मस्टर्ड से हम लोग मस्टर्ड ऑयल निकालते हैं, मस्टर्ड सीड से मस्टर्ड ऑयल निकालने के बाद जो चीज बच जाता है उसको हम लोग बना देते हैं ऐसे ड्राई करके ऑयल केक। और ये ऑयल केक खाते हैं कौन? ये बफालो, काओ, ठीक है, ये लोग खाते हैं ये ऑयल केक, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको हम अभी। तो बफालो ने क्या खाया? ग्रास, ऑयल केक, हे एंड ग्रीन। कैट के बारे में देखेंगे, कैट क्या खाता है? स्मॉल एनिमल्स, छोटे चूहा, चूहा को कैट खा जाता है। बर्ड्स, छोटे छोटे बर्ड्स को भी खा जाता है, बर्ड्स के अंडे को भी खा जाता है। मिल्क खा जाता है, फिश भी खाता है। रेट क्या खाता है? ग्रेन और ब्रेड, चावल, गेहूं, ये सब जो होता है ना, अनाज, ये सब को कौन खा जाता है? चूहा खा जाता है। और ब्रेड भी वो खाता है। लायन क्या खाता है? लायन और टाइगर का खाना एक जैसा है। लायन क्या खाता है? फ्लेश ऑफ एनिमल्स, मांस खाता है एनिमल का। टाइगर भी फ्लेश ऑफ एनिमल्स, मांस खाता है एनिमल्स का। स्पाइडर क्या खाता है? स्पाइडर क्या खाता है? स्मॉल इंसेक्ट। आप देखे होंगे कि स्पाइडर के जाल में छोटे छोटे इंसेक्ट फंसे हुए रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मक्खी हो या मच्छर हो, ठीक है, मस्क्यूटो, फ्लाइज, ये सब फंसे जाते हैं टाइगर की, ये सॉरी स्पाइडर की इंसेक्ट में, उसको वो खाता है। हाउस लिजर्ड क्या खाता है? स्मॉल इंसेक्ट, कैटरपिलर, ठीक है, स्मॉल इंसेक्ट और कैटरपिलर खाता है। काऊ क्या खाता है? ग्रास, लीव, हैट, ठीक है, ये है, ठीक है मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड सीड केक, ठीक है, ये मस्टर्ड सीड केक। ये काव और बफालो का खाना एक ही जैसा है, ठीक है, ये है होगा, ठीक है। बटरफ्लाई क्या खाता है? बटरफ्लाई नेक्टर लेता है। अभी हम लोग सीने जाने, अभी हम लोग अभी सीखे ना कि बटरफ्लाई नेक्टर, हनी बी, वो भी नेक्टर खाता है, ये भी आपको याद रहेगा, ठीक है। क्रो क्या खाता है? स्मॉल इंसेक्ट, मीट एंड ग्रेन। अदर ऑप्शन में हम लोग देखेंगे दो प्राणी के, एक डॉग और एक मंकी। डॉग क्या खाता है? डॉग मांस खाता है, बिस्किट खाता है, ब्रेड खाता है। अब आप लोग बोलेंगे कि डॉग तो पेडिग्री खाता है, बोलेंगे ना, पेडिग्री भी यही सब चीजों को लेके बनाया गया है, ठीक है। मंकी क्या खाता है? मंकी फ्रूट्स खाता है, वेजिटेबल खाता है, ठीक है। अभी हम लोग जाने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स और उनका डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स के बारे में, हम लोग ये फिलअप कर लिए, ठीक है। और यहां से हमको क्या पता चला? हैव ए टूक अगेन टेबल 1.5, ये टेबल को फिर से हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये जो टेबल फिल किए इसको हम फिर से देखेंगे। इसमें हमको क्या मिला? कुछ एनिमल हैं जो मांस खा रहे हैं, और कुछ है जो घास फूस खा रहे हैं, मांस नहीं खा रहे हैं, और कुछ है जो सब कुछ खा रहे हैं, मांस भी खा रहे हैं और घास फूस भी खा रहे हैं। तो इससे हमको क्या जानने को मिला? हम लोग एनिमल को तीन टाइप में कैटेगराइज किए। एक एनिमल हम लोग को मिला जो ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स खाए, जिनको हम बोले हेर्बिवोरस। सो हेर्बिवोरस आर दोज एनिमल्स विच ओनली ईट प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स। और कुछ एनिमल हम लोग को मिले जो खाते हैं ओनली एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट, वो हमको मिले कार्निवर्स। तो कार्निवर्स क्या है? कार्निवर्स आर दोज एनिमल्स विच ईट एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अभी हमको कुछ एनिमल ऐसे मिले जो खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं, उनको हम बोलेंगे ओमनिवर्स, ठीक है, ओमनिवर्स। तो ओमनिवर्स क्या है? जो ओमनिवर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म, दोज एनिमल्स हु ईट बोथ एनिमल एंड प्लांट पार्ट्स, ठीक है। हम लोग अभी यहाँ पे टेबल करेंगे, हम लोग अभी देखेंगे कि हम लोग जो एनिमल है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड किए। एक है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और एक है ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स क्या है? जो खाते हैं प्लांट और प्लांट पार्ट्स। कार्निवोर्स क्या है? जो खाते हैं एनिमल्स और एनिमल्स
पार्ट्स, ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट्स, पार्ट्स और प्रोडक्ट्स। ओमनिवर्स क्या है? जो ये दोनों चीज खाते हैं, ये खाते हैं बोथ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हम लोग हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर तीनों हमको मिल गया, ठीक है। तो अभी हम डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन से एनिमल हर्बीवोर में आते हैं, कौन कौन से एनिमल कार्निवोर में आते हैं और कौन कौन से एनिमल ओमनिवोर में आते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम फिल करते हैं। अब हर्बीवोर में जो आएंगे उनका एग्जाम्पल अब बताइए, किस किस को हम हर्बीवोर में ले सकते हैं? काउ, बफालो, डियर, गोट, ऑक्स। और कार्निवोर में लायन, टाइगर, वुल्फ, केट, बियर। और ओमनिवोर में डॉग, ह्यूमन, बर्ड्स, फिश, चिकन। तो हर्बीवोर कौन है? जो लोग ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। कार्निवोर कौन है? जो लोग एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं। ओमनिवोर कौन है? जो लोग बोथ प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं। ठीक है, हम लोग को जान गए ये चीज। अब यहाँ पे देखेंगे, पहली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन को आप कहाँ पे रख रहे हैं, पहली को ये जानना है। हम लोग ह्यूमन को कहाँ पे रखे? ह्यूमनस कम्स अंडर ओमनिवरस, सर्वभूक बोलते हैं इसको। ओमनिवरस मतलब ह्यूमंस क्या करते हैं, ये सब कुछ खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। We know that there are many among us who do not get sufficient food. हमको पता है कि हमारे बीच ऐसे बहुत लोग हैं जिनको भरपेट खाना नहीं मिलता। We need to find ways by which more food can be produced in the country. हमको ऐसे रास्ते चुनना पड़ेगा जिससे हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाना का प्रोडक्शन हो पाए, खाना का प्रस्तुति हो पाए। That will not be enough. We will need to find a way to ensure that this food is made easily available to each for us. खाली खाना बनाने से नहीं होगा, खाना प्रोडक्शन करने से नहीं होगा, हमको ये चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो खाना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाया जा सके। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे देश में हैं जिनको भरपेट खाना, रोज का एक भरपेट खाना नहीं मिलता है। आप लोग हमेशा अपने आसपास में कोई भूखे आपको मिले, जरूर उसका मदद करें। ठीक है, क्योंकि हम लोग दूसरे का मदद करेंगे तो कभी हमारा भी मदद कोई दूसरा करेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ कीवर्ड्स बारे में जाने। एक जाने हम इंग्रेडिएंट्स, क्या है इंग्रेडिएंट्स, अभी बात किए थे हम लोग। इंग्रेडिएंट्स क्या है? दीज आर दी, क्या है ये चीज? फूड मटेरियल्स, जो खाना बनाने के लिए यूज होता है। एडिबल क्या है? ईटेबल, जो खाने लायक चीज है। नेक्टर क्या है? क्या है नेक्टर? दिस इज दी फ्लावर स्वीट पार्ट और स्वीट जूस। फ्लावर का स्वीट जूस जो है वो है नेक्टर। स्प्राउटेड सीड क्या है? दिस इज दी व्हाइट कलर आउटग्रोथ फ्रॉम सीड्स। हर्बीवोर क्या है? जो खाते हैं प्लांट और प्लांट पार्ट्स। कार्निवोर कौन है? जो खाते हैं एनिमल्स। ओमनिवोरस कौन है? जो खाते हैं बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग समझ गए। समरी क्या है इसका? देयर इज ए लॉट ऑफ वेरिएशन इन फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। तो हम लोग ये जाने कि डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के खाने मिलते हैं। द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल से ही हमको ज्यादा टाइप का खाना मिलता है। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या है हमको पता चला, जो ओनली प्लांट खाते हैं। एनिमल्स विच ओनली ईट
एनिमल्स आर नॉन एज कार्निवोर्स। जो एनिमल्स ओनली प्राणी खाते हैं, ओनली एनिमल्स खाते हैं, उनको कैनिवर बोलते हैं, और जो प्लांट और एनिमल खाते हैं उनको ओमनिवोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज। तो चलिए हम अभी एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? तो मुझे आप बताइए, सारे लिविंग बींग जिनके बारे में आपने पढ़ा, क्या वो सब एक तरह का खाना खाते हैं? सबका खाना क्या एक जैसा है? नो, नो, एग्जैक्टली नॉट, बिकॉज द लिविंग बींग्स आर ऑलरेडी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री टाइप। वो लोग को हमने तीन तरह में डिवाइड किया है। एक है हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। सबका अलग अलग खाना है। ठीक है, तो हम क्या इसका आंसर लिखेंगे? All living beings do not eat same kind of foods. ठीक है, all living beings do not eat same kind of foods. We find that different organism eat different type of foods. Okay, so हमारा second question क्या है? Name 5 plants and their parts that we eat. हम जो प्लांट खाते हैं, ओके, कौन से प्लांट हम खाते हैं और उसके कौन से पार्ट्स हम खाते हैं, ऐसे 5 प्लांट के बारे में हमको लिखना है। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे लोटस के बारे में। ठीक है, लेट टेक्स लोटस फर्स्ट। लोटस का जो पेड़ प्लांट होता है जो पानी में ग्रो करता है, उसका हम सीड खाते हैं, उसका स्टेम्स भी खाते हैं। ठीक है, वैसे वाटरनट, वाटरनट जो सिंघाड़ा सुने होंगे, फ्रूट्स आता है वाटरनट, उसका हम फ्रूट खाते हैं, उसका सीड भी खाते हैं हम। जैसे ग्राम का हम सीड भी खाते हैं, लीव्स भी खाते हैं। ठीक है, रेडिस, आपने देखा होगा रेडिस, रेडिस का भी लीव्स भी खाते हैं, सीड भी खाते हैं। मूली, मूली जो होता है ना, मूली, उसी के बात हो रहा है। मस्टर्ड, मस्टर्ड का लीव्स भी खाते हैं, जो बोले सरसों का साग, और उसका सीड भी खाते हैं। सरसों का सीड भी खाते हैं और उसका सीड से ऑयल निकाल के उसको भी हम खाते हैं। ठीक है, वैसे ही थर्ड क्वेश्चन में हम जाते हैं। मैच द आइटम्स गिवन इन ए कॉलम ए विथ दैट इन कॉलम बी। कॉलम ए और बी का आइटम को हम मैच करेंगे। तो पहले कॉलम में क्या है? मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। ये सब क्या है? दीज आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। जो मिल्क, कर्ड, पनीर, घी है, ये सब एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, वैसे स्पाइनच, कॉलीफ्लावर, कैरट, स्पाइनच, कॉलीफ्लावर, कैरट, ये क्या है? ये सब ऑल आर वेजिटेबल्स। ये प्लांट प्रोडक्ट है, तो वेजिटेबल में आएंगे। लायन एंड टाइगर्स, लायन एंड टाइगर्स क्या है? दे ईट अदर एनिमल्स, बिकॉज वी नो दैट लायन एंड टाइगर्स आर कार्निवोरस, कार्निवोर्स। ओके, हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स क्या होता है? द एनिमल हु ईट प्लांट पार्ट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स। तो हार्बीवोर में कौन आएगा? ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या लिखा है? फिल अप द ब्लैंक्स विथ गिवन वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड्स दिया है, क्या क्या वर्ड्स दिया है? हार्बीवोर्स, प्लांट्स, मिल्क, शुगर केन, कार्निवोर्स। ठीक है, टाइगर इज ए डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। टाइगर क्या है? टाइगर इज ए कार्निवोर, कार्निवोर। ठीक है, कार्निवोर चला गया। वैसे डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड डैश। जो प्लांट प्रोडक्ट ओनली खाते हैं, प्लांट पार्ट्स ओनली खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स, हर्बीवोर। ठीक है, डियर इज ए हर्बीवोर, हर्बीवोर चला गया। पैरट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट्स, पैरट ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स बिकॉज पैरट इज ऑल्सो ए हर्बीवोर। ठीक है, पैरट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स, तो प्लांट चला गया। The days that we drink, which comes from cows, buffaloes and goats, is animal product. So cows, buffaloes and goat से हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है मिल्क, जिसको हम एनिमल प्रोडक्ट बोलते हैं। We get sugar from dash। अब आखिरी तो शुगर केन ही बचा, और हमको भी पता है कि शुगर केन से हमें शुगर मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं सजेस्टेड प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज। आपके प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज के बारे में यहाँ पे बोला है। यू मस्ट हैव सीन गार्डन लिजर्ड अराउंड योर होम। आपने गार्डन लिजर्ड अपने घर के आसपास तो देखा ही होगा। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी, यू शुड ऑब्जर्व केयरफुली एंड फाइंड आउट व्हाट इट टेक फॉर फूड। तो ये फूड के लिए क्या क्या लेता है, इसको आपको ऑब्जर्व करना है। इज द फूड डिफरेंट फ्रॉम द हाउस लिजर्ड?
हाउस लिजर्ड से क्या ये गार्डन लिजर्ड का फूड अलग है? अब आपको पता होगा कौन सा गार्डन लिजर्ड है और कौन सा हाउस लिजर्ड है। आपको मैं दिखा देता हूँ कि कौन सा गार्डन लिजर्ड है और कौन सा हाउस लिजर्ड है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए, ये है गार्डन लिजर्ड, ठीक है, और ये है हाउस लिजर्ड जिसको आप छिपकली बोलते हैं। ठीक है, पता चल गया आपको कौन सा हाउस लिजर्ड है और कौन सा गार्डन लिजर्ड है। तो इन लोगों का फूड क्या क्या है आपको चेक करना है कि दिस एनिमल्स ईट व्हाट टाइप ऑफ फूड्स। ओके, make list with pictures when possible of food items generally taken by people of different regions of India। तो इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में जो पीपुल हैं वो क्या क्या फूड आइटम्स खाते हैं आपको उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, प्लेस दिस ऑन लार्ज आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया टू डिस्प्ले इन योर क्लासरूम। तो आपको क्या करना है कि इंडिया का एक बड़ा सा मैप बनाना है। ठीक है, मेरा ड्राइंग तो बहुत खराब है, ठीक है, फिर भी मैं आपको एक रॉ बता देता हूँ। इंडिया को आपको एक बड़ा सा मैप बनाना है। बड़ा सा मैप बनाने के बाद आपको दिखाना है कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन में क्या क्या टाइप का खाना खाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कश्मीर रह गया, कश्मीर में क्या क्या खाना खाते हैं आपको वहाँ पे लिखना है। गुजरात रह गया, गुजरात में ढोकला, फेफला ये सब खाते हैं, ठीक है, वो लिखना है। यहाँ पे उड़ीसा रह गया, यहाँ पे साउथ इंडियन रह गया जैसे कि केरल, तमिलनाडु ये रह गया। यहाँ पे महाराष्ट्र रह गया, यहाँ पे उत्तराखंड रह गया, यहाँ पे झारखंड रह गया, वेस्ट बंगाल रह गया, असम, मणिपुर, त्रिपुरा सब इधर रह गया। तो आपको सारे स्टेट्स का डिफरेंट रीजन का क्या क्या खाना है इसको आपको यहाँ पे लिखना है बड़े से फिगर बना के, और आपके क्लास में आपको शो करना है। ये बोल रहा है नंबर 2 में, फाइंड आउट द नेम ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर एंड व्हिच आर ईटेन एज फ्रूट। तो आपको ऐसे प्लांट ढूंढना है जो पानी में ग्रो करता है और उसको हम एज ए खाने के तौर खाते हैं। जैसे एक मैंने लोटस के बारे में बोला है, ठीक है, लोटस का हम लोग सीड और उसका जो स्टेम है उसको खाते हैं। वैसे आपको ढूंढना है कि और कौन कौन सा प्लांट है जो पानी में ग्रो करता है और उसको हम एज ए फूड खाते हैं। और ये जो क्वेश्चन 4 है इसको आप चैप्टर 10 पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये चैप्टर 10 पढ़ाने के बाद मैं बोल दूंगा। ठीक है, थिंक थिंग्स टू थिंक अबाउट। ठीक है, तो चीजों के बारे में क्या क्या सोचना है हमको। देखिए, डज एवरीवन अराउंड यू गेट एनफ फूड टू ईट, इफ नॉट व्हाई। क्या आपके आसपास जो लोग हैं वो भरपेट खाना पाते हैं क्या? अगर नहीं पाते हैं तो क्यों नहीं पाते हैं, ये चीज आप अपने मन से सोच के लिखिए और मुझे कमेंट करिए। ठीक है, ये मुझे आप कमेंट करिए। व्हाट आर द वे वी कैन थिंक टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। इससे कौन कौन सा आइडिया है, कौन कौन सा तरीका है ताकि हम जो खाना वेस्ट हो रहा है उसको बचा सके। ठीक है, तो जैसे अब पता है कि बहुत सारे लोग खाना इसने अपने लोभ के कारण बहुत खाना ले लेते हैं और आधा वेस्ट कर देते हैं, आधा फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वही खाना किसी और भूखे का पेट भरा जा सकता है उससे। इसीलिए जितना खाना है उतना लीजिए, एक्स्ट्रा चाहिए तो फिर मांग के लीजिए, उसमें कोई बुरा बात नहीं है। लेकिन एक बार में ज्यादा लेके ना खा के अगर फेंकेंगे उसमें बुरा बात है। ठीक है, तो खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो और किस तरह से खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए इसका आइडियाज आपको बताना है मुझे। ठीक है, जैसे कि मैंने एक बोला कि जितना खाना है उतना लेंगे, अगर बाद में जरूरत पड़ा तो फिर से मांगेंगे। वैसा और क्या क्या आइडियाज हो सकता है आप यहाँ पे मुझे बताइएगा। ठीक है, आई होप आप लोग ये चैप्टर समझ गए। आपका जो जो डाउट्स रहा आप कमेंट करें और मुझे पूछ सकते हैं।